हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी फंटास्टिक चल रही होगी। बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर रहे होंगे। एग्ज़ाम का बहुत ही कम टाइम बचा हुआ, बस 2 दिन का गैप है और आपको एक्साइटमेंट भी होंगे, थोड़ा फियर भी होंगे। तो बिल्कुल फियर तो बिल्कुल ही ना हो, बहुत ही अभी पॉजिटिव रहें, खूब चिल करें और अच्छे से हर एक टॉपिक रिवाइज़ करें। जो भी पढ़ा भी है बस उसी को रिवाइज़ करें, कुछ नया पढ़ने की कोशिश ना करें। और आज के सेशन में अगर मैं बताऊं आपको, तो आज के सेशन में जो है ना, आपके एग्ज़ाम के बिल्कुल सटीक ही क्वेश्चंस को बनाने की पूरी हमारी कोशिश रही है। ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 10 से 12 क्वेश्चन हमारे सेशन से आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ, ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। और आपका तो ये एग्ज़ाम ही मतलब नसीब ही चेंज कर देगा, तो अच्छी बात है, आपका स्कोर अच्छा बनेगा। बिना देरी करते हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। गाइस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देकर आएँ और सेंटर कितना भी दूर गया हो, एग्ज़ाम ज़रूर देने जाएँ। आपका एक्सपीरियंस तो बढ़ेगा, एटलीस्ट कुछ नहीं मिलेगा। कहते हैं कि फील्ड में कूदे हो तो कम से कम एक्सपीरियंस तो बढ़ा ही सकते हो। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। राज्यपाल की फर्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 से संबंधित है। आप देख पा रहे होंगे आंसर ए इसका बिल्कुल सही होने वाला है। ए इज़ करेक्ट हियर। क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। थोड़ा हमारा पेन गड़बड़ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, क्वेश्चन सेकंड नंबर का आप देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो वो आर्टिकल है आपका 24। आप देख पा रहे होंगे, सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। गाइस, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, देखिए आप पढ़िए जरा इसको। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है। राष्ट्रपति का अनुच्छेद निर्वाचन आर्टिकल 54 यानी कि 54 से संबंधित है। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, अनुच्छेद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो कौन सा धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो आर्टिकल आपका होने वाला है 116। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन गाइस है, आप देख पा रहे होंगे, कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद से संबंधित है। कुछ मामलों में दोनों सदनों की बैठक होती है, तो ये आर्टिकल आपका हो जाएगा 110। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल आर्टिकल है वो 108 यानी कि 108 नंबर वाला जो आर्टिकल है उसमें संयुक्त यानी कि ज्वाइंट सेटिंग की बात की गई है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी बिल्कुल सही। आप देख पा रहे होंगे सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं, क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो वो अनुच्छेद हो जाएगा आपका आर्टिकल 160। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, क्षमा और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो वो है आर्टिकल 161। आपको बता दें कि जो आर्टिकल 161 है वो राज्यपाल को कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन हो गया, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्रदान करता है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए बिल्कुल सही, आर्टिकल 161। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो वो आर्टिकल आपका हो जाएगा 215। आंसर आप देख पा रहे होंगे, डी में बिल्कुल सही हो जाएगा। 215 आर्टिकल है जो कि उच्च न्यायालयों से संबंधित है। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालयों का गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो उनका गठन जो है ना वो आर्टिकल 215। आप देख पा रहे हैं 215 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि उच्च न्यायालय का जो गठन होगा, हाई कोर्ट जो कि हर स्टेट में होते हैं, तो उनका गठन उनके गठन की बात की गई, तो आर्टिकल आपका 215 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर बी में दिया गया है तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, अगली भारतीय सेवाएं किस अनुच्छेद से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाएं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है ना वो है 312, 324, 330 या 343। तो मुझे पूरी उम्मीद है, यह तो पता ही होगा आपको, वो है 312। आंसर यहाँ पर होने वाला है आपका ए बिल्कुल सही। ए इज़ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इलेक्शन कमीशन जो संबंधित है वो है आपका 324 और भाग कौन सा हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा भाग यानी कि पार्ट 15 में और आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन का अनुच्छेद दिया गया है। यहाँ पर आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका गाइज है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो वो कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद है 330। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो आपका आर्टिकल हो जाएगा 343 जो कि संघ की राजभाषा को बताती है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
आपातकाल की उद्घोषणा किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपातकाल की उद्घोषणा 352 आर्टिकल ए, आर्टिकल 352 आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही आपका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो है 360 में, आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, आज तक हमारे भारत में वित्तीय आपातकाल यानी कि जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है नहीं लगी है। ये हमारा भाग्य है जो कि इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी हुई है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है। सो क्वेश्चन है 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा नर्तक ओडिसी नृत्य से संबंधित है? तो कौन सा नृत्य ओडिसी नृत्य से संबंधित है? तो वो हो जाएगा सुजाता महापात्रा, आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। सुजाता महापात्रा रिलेट करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित है? मोहिनी अट्टम से उनका नाम है कनक रेले, आंसर सी आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सही हो जाएगा, कनक रेले। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो शास्त्रीय, हाँ, भरतनाट्यम है, मणिपुरी है, कथक है, लेकिन भांगड़ा नहीं है। भांगड़ा एक लोक नृत्य है, आंसर यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि शास्त्रीय नृत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? तो कर्नाटक से मैं आपको बता दूं, हुतारी नृत्य है, सुंगी है, और इसके अलावा करगा है, लेकिन रऊफ जो है ना वो नहीं है, आंसर यहाँ पर ए आपका बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप असम से संबंधित है? तो असम से जो है ना, आप बताइए कौन सा रिलेट करता है? असम से आपका बिहू करता है, आपका यहाँ पर आंसर होने वाला है ए बिल्कुल सही। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिक्किम से संबंधित है? तो सिक्किम से जो संबंधित है उसका नाम है ताशी सब्दो नृत्य, ताशी सब्दो नृत्य। ये यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से आंसर दे पा रहे होंगे गाइस। क्वेश्चन अगला है, आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रकार झारखंड से संबंधित नहीं है? मतलब कौन से नृत्य का प्रकार जो झारखंड में नहीं होता है? तो बताइए कौन सा है जो झारखंड में नहीं होता है? तो वो आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पर लाबड़ी। जो लाबड़ी है ना वो झारखंड में नहीं होता है, बाकी अग्नि होता है, फागुआ होता है, मर्दाना झूमर होता है, आंसर डी बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है आपका सही। नेक्स्ट है, किराना घराना किस राज्य से संबंधित है? तो किराना घराना आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश से, आंसर आप बी को करके आएंगे अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार। सो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, जयपुर घराना किस नृत्य से संबंधित है? तो जयपुर घराना आपका हो जाएगा कथक से, आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, ग्वालियर घराना किस प्रकार की गायकी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है गायकी ख्याल। ग्वालियर फॉर ख्याल घराना आया, देखिए ग्वालियर ऐसे थोड़ा आप रिलेट कर सकते हैं, ग्वालियर ख्याल जो है ना गायकी इसके के लिए प्रसिद्ध है, आंसर से यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटियाला घराना किस शैली से संबंधित है? पटियाला घराना आपका भजन होते हैं इसमें, आंसर हो जाएगा इसका बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, किस घराने की स्थापना अल्लादिया खान ने की थी? मैंने आपको ये क्वेश्चन मैं कई बार आपको करवा चुकी हूँ, तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर घराना, आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो अल्लादिया खान है ना, उन्होंने जयपुर घराने की स्थापना की थी, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, लखनऊ घराना किस नृत्य से संबंधित है? लखनऊ घराना आपका हो जाएगा कथक से, आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। अगला है, पटियाला घराने का प्रमुख गायक कौन था? तो पटियाला घराने का प्रमुख गायक बड़े गुलाम अली खान थे। देखिए कहाँ पर लिखे हुए हैं, तो सी में लिखे हुए हैं बड़े गुलाम अली खान, आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिमला का संत किसे कहा जाता है? तो उनका नाम है ए.ओ. ह्यूम, इनको शिमला का संत कहा जाता है, जिन्होंने हमारी जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनाने में काफ़ी सहायता की थी और पहले अध्यक्ष भी बने थे। सो ए इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, युवा तुर्क किसे कहा जाता है? तो युवा तुर्क कहे जाने वाले हैं चंद्रशेखर सिंह, आंसर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, मिलिंद पन्हू के लेखक कौन है? तो बताइए इसका आंसर अगर आपको पता है तो मिलिंद पन्हू के लेखक है नागसेन, आंसर डी आपका यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल सही। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम का बिल्कुल सटीक क्वेश्चन है। सो आप अच्छे से करिए, पेशेंसली करिए, उनको बार बार रिवाइज करिए, तब आपको अच्छे से आपको माइंड में सेट हो जाएंगे। सो क्वेश्चन 33 नंबर का है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन सी संधि हुई थी? तो बताइए कौन सी संधि हुई थी? तो उस संधि का नाम था मद्रास की संधि। याद रखिएगा, पहली जो मैसूर, आप ऐसे याद रखिएगा, जो पहली मैसूर मद्रास, एम फॉर मद्रास, एम फॉर मैसूर, तो पहली मद्रास जो मैसूर संधि हुई थी, मतलब युद्ध हुआ था, तो उसमें संधि हुई थी मद्रास की, सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉर्नवालिस
ने कौन सा बंदोबस्त शुरू किया था? तो कॉर्नवालिस ने बंदोबस्त शुरू किया था, उसका नाम है स्थायी के परमानेंट सेटलमेंट किया था। कॉर्नवालिस द्वारा जो बंदोबस्त लाया गया था उसको स्थायी बंदोबस्त कहा गया था। और वो कहाँ से किस साइड में लाया गया था तो बंगाल की साइड में लाया गया था। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस अभिलेख में खारवेला राज्य का वर्णन किया गया है? तो खारवेल राज्य का जो वर्णन है वो किया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में, जो कि पड़ता है आपके उड़ीसा साइड में। आंसर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्री संप्रदाय का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो आपके हो जाएंगे रामानुजाचार्य जी। आंसर आपका डी में लिखा हुआ है रामानुजाचार्य। आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम विनोबा भावे से संबंधित है? तो वो आश्रम है पावरनार आश्रम। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डी बिल्कुल आपका होने वाला है सही, पावरनार आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग सीसा किस देश से मंगाते थे? तो वो लोग ईरान से मंगाते थे। आंसर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बिल्कुल इनको अपने दिमाग में छपा लीजिएगा और एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही आने वाले हैं। क्वेश्चन अगला है फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, 1889, यानी कि बी बिल्कुल यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसका प्रसिद्ध नारा है? हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये नारा किसका है? तो ये नारा जो है ना वो उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले प्रधानमंत्री। आंसर डी आपका बिल्कुल होने वाला है सही। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं। क्वेश्चन फॉर यू, शून्यवाद का संबंध किससे है? तो उनका नाम है नागार्जुन। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। शून्यवाद का संबंध नागार्जुन से है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो दिवेर का युद्ध आपका हुआ था 1582 में, देख पा रहे हो सी में लिखा हुआ है, तो सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस शासक को अपने युग का अरस्तू कहा जाता है? तो कौन सा शासक था उसको कहते हैं? वो मोहम्मद बिन तुगलक होगा यहाँ पर, अपने युग का अरस्तू कहा जाता था। आंसर ए यहाँ पर होने वाला है आपका सही, थोड़ा इसमें नाम गड़बड़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है अजंता में किस गुफा में मरणासन राजकुमारी का चित्रण दिया गया है? तो वो कौन सी गुफा नंबर है? गुफा नंबर 16 में एक स्त्री है, वो मरणासन अवस्था में मतलब है, तो वो गुफा कौन सी है? तो वो हो जाएगी आपकी गुफा नंबर 16। मैं आपको बता दूं अजंता जो गुफा है ना, अजंता और एलोरा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। और अजंता में बौद्ध और जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के जो भी आर्किटेक्ट हैं, लेकिन जो एलोरा है ना, एलोरा में उसमें बौद्ध, जैन और जो भी जो विष्णु समुदाय है ना, अलग समुदाय जो है ना, अलग अलग संप्रदाय थे, उनके बारे में उसमें मेंशन किया गया है। सो आंसर यहाँ पर इसका क्वेश्चन का आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस खेल में 15 खिलाड़ी होते हैं? तो कौन सा वो खेल है? वो खेल है आपका रग्बी। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए बिल्कुल आपका सही, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन है आपका डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका हो जाएगा टेनिस से। डेविस कप टेनिस से रिलेटेड है, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से संबंधित है। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल होने वाला है सही। अगर आपने लगाया है आंसर बी तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से कर पा रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। ब्रेबॉर्न क्रिकेट स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? वो है आपके महाराष्ट्र में। आंसर आपने सी लगाया है, तो बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। आंसर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो निरंजन शाह आपके राजकोट में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है डी बिल्कुल सही, निरंजन शाह क्रिकेट स्टेडियम राजकोट में स्थित है। नेक्स्ट है आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो वो किससे है? तो गोल्फ से है। जो आयरन शब्द है वो गोल्फ में यूज होता है। आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में एक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। आंसर आपका ये यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है बेसबॉल में एक टीम से एक समय में कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो बेसबॉल में एक साथ में तो 9 खिलाड़ी खेल सकते हैं। आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फुटबॉल मैच में एक
एक टीम से कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? फुटबॉल की बात हो रही है तो यहाँ पर कितने खिलाड़ी खेल सकते हैं? तो यहाँ पर 11 खिलाड़ी खेल सकते हैं। आंसर सी बिल्कुल हो जाएगा सही, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो वो आपको इंग्लैंड में हुई थी। आंसर ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो वो आपका हो जाएगा फुटबॉल से। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। सी, मेरी आवाज़ आपको क्लियर समझ आ रही होगी गाइज। मैं बहुत ही क्लियर बोलने की कोशिश करती हूँ, आपको अच्छे समझ आए। मैं पूरी समझाने की भी कोशिश करती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ आए और आपका अच्छे से रिवाइज हो सके। क्वेश्चन अगला है 57 नंबर का, नेट बॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो नेट बॉल वाला टीम स्पोर्ट होता है उसमें एक टीम में खिलाड़ी की संख्या होती है 7। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी बिल्कुल सही, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, सेंटेनियल कप किस खेल से संबंधित है? तो सेंटेनियल जो कप है वो आपका वॉलीबॉल से रिलेट करता है। आंसर डी यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल सही। क्वेश्चन गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के बिल्कुल सटीक है। ऐसा समझिए ऐसे एग्जाम छपने वाले हैं आपके एग्जाम में। सो आप बिल्कुल इनको माइंड में ना एकदम छाप के जाइएगा इन क्वेश्चंस को। देखिए क्वेश्चन 59 नंबर का देखिए क्या है, रामानुज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक एग्जाम में इस तरह के 1-2 क्वेश्चन बनते ही हैं। तो ट्रॉफी से कौन किससे संबंधित है, तो इस प्रकार के बनते ही हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, रामानुज ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगी आपकी टेबल टेनिस। आंसर ए यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल सही, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मानसरोवर नामक किताब के लेखक कौन है? तो मानसरोवर जो किताब के लेखक हैं उनका नाम है प्रेमचंद्र जी। आंसर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक तो बताइए कौन है? तो उनका नाम है R.K. नारायण। ए अगर आपने आंसर लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस नामक किताब के लेखक कौन है? सही से पढ़िए इसको, क्या लिखा, द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस। इसके लेखक कौन है? तो इस बुक के लेखक नाम है अरुंधति रॉय। आप लगा के आ सकते हैं, ए यहाँ पर बिल्कुल सही। अरुंधति राय की काफ़ी सारी बुक्स लिखी हुई हैं इन्होंने और काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स इनकी लिखी गई हैं इनके द्वारा। तो ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है? तो उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने ही ये बुक लिखी थी, ट्रेन टू पाकिस्तान। से यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? तो सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी है? तो उनका नाम है दयानंद सरस्वती ने लिखी है ना। हाँ, ए बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही आपका, ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने पंचतंत्र पुस्तक लिखी है? तो पंचतंत्र पुस्तक लिखने वाले आपको पता है विष्णु शर्मा जी हैं। ये तो आप भूल ही नहीं सकते क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वनडे एग्जाम में, और बच्चों के रट भी जाता है। और आंसर यहाँ इसका आंसर ये बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, विशाखा दत्त ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो ये भी कैसे भूल सकते हैं आप, इसका नाम है मुद्रा राक्षस। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने मृक्ष कटिकम पुस्तक लिखी हुई है? तो उनका नाम है शूद्रक। आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लीजिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम के लिए। पाणिनि ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? पाणिनि ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था अष्टाध्यायी। आंसर डी यहाँ पर होने वाला है बिल्कुल सही, अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने कुमार संभवम पुस्तक लिखी हुई है? तो वो तो आप भूल ही नहीं सकते, कालिदास जी ने लिखी है कुमार संभवम। ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाण भट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो बाण भट्ट ने पुस्तक लिखी है कादम्बरी। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है गाइज आपका, आप देख पा रहे होंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन अब हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। आप देखिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन तो करंट अफेयर्स के हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आप इनको पेशेंसली अच्छे से पढ़िएगा और रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं, हाल ही में ब्रिक्स युवा परिषद उद्यमिता कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो वो करेगा आपका भारत। ए यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है फॉर यू, हाल ही में सुनीता विलियम ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो उन्होंने किया है 62 घंटे। आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस, हाल ही में 10वें भारत के विज्ञान फाई
विज्ञान फिल्म महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कहाँ पर किया गया, ये आपका क्या गया है आंसर। अगर आपने लगाया है बी यानी कि पणजी, तो बिल्कुल सही लगाया है, बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये कहाँ हुआ, तो आपका हो जाएगा अबू धाबी, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपने आंसर दिया है तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में सोनी ग्रुप कॉर्प ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है, तो किसे किया है, तो उनका नाम है हिरोकी टोटोकी, आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना प्यारा नाम है, हिरोकी टोटोकी, आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत पर्व 2025 महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो वो आपका किया गया है, आंसर आपने लगाया अगर ए तो बिल्कुल सही है, नई दिल्ली में किया गया है ये महोत्सव, आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में नई दिल्ली में इंडियन रेनेसां द मोदी डिकेड पुस्तक का विमोचन किया गया, तो वो किया गया है कहाँ, किसने किया है, तो वो किया है आपके अमित शाह जी ने, आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से किसने इस्तीफा दे दिया है, तो वो दे दिया इस्तीफा देने वाले उनका नाम है जियोफ अलार्डिस, आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जियोफ अलार्डिस, आंसर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस फॉर यू, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है, तो किसको की, उन्होंने जोरहाट दूसरी राजधानी बनाएंगे, कौन, असम, बी बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही। नेक्स्ट है, हाल ही में 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया जा रहा है, तो वो आपका मनाया जा रहा है नेपाल में, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2024 FIDE यूनिफाइड महिला की वर्ल्ड चैंपियन रैपिड चैंपियनशिप जीती है, तो किसने जीती है, तो उनका नाम है कोनेरू हम्पी, आंसर सी बिल्कुल हो जाने वाला है आपका यहाँ पर सही। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है, तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन, वाओ, 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी, तो आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही, कार्तिकेयन आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पेंगोंग त्सो लेक के पास छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो ये कहाँ पर आपको पता है, लद्दाख में पेंगोंग त्सो लेक है, आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, ओडिशा और छत्तीसगढ़ स्थानांतरित करेगी, तो कौन सा वो राज्य है, वो राज्य अपना हो जाएगा मध्य प्रदेश, आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में भारत ने बाढ़ प्रभावित किस देश की सहायता के लिए 200,000 टन चावल का निर्यात किया है, तो किसको किया है, तो वो हमने किया है बांग्लादेश को, यहाँ पर हो जाएगा आपका सी बिल्कुल सही, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, तो कौन सा वो देश है, स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा गुजरात, यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किस शतरंज खिलाड़ी ने ड्रेस कोड की वजह से फिडे वर्ल्ड रैपिड एंड ब्लिज चेस चैंपियनशिप को छोड़ दिया है, तो कौन छोड़ने वाले हैं, उनका नाम है मैग्रेस कार्लसन, आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है फॉर यू, आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपके लिए है, हाल ही में दिलीप शंकर का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो दिलीप शंकर आपके अभिनेता थे, आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, अभिनेता थे वो एक। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कार्मिकों के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया है, तो वो किस राज्य में करा गया है, तो हरियाणा में, आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 813वां उर्स कहाँ मनाया गया है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है उनके लिए उर्स मनाया जाता है, जो कि 813वां था, तो ये कहाँ विश्व में मनाया गया, तो ये मनाया गया है आपका अजमेर में, राजस्थान के अजमेर में, बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में
DPIIT ने स्टार्टअप की मदद के लिए किस निजी कंपनी के साथ समझौता यहाँ पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए उन्होंने बोट के साथ। आंसर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर होने वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है फॉर यू। हाल ही में किस देश की सरकार ने कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा दिया है, अजीब बात। बी दक्षिण कोरिया, कार्यवाहक ही तो थे, उन पर भी महाभियोग लगा दिया। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया में ऐसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है, आप देख पा रहे होंगे, आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किसने विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल शुरू की है? तो विकसित कर्मयोगी किसने शुरू किया है? तो ये हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने शुरू किया है, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन बन गया है? तो उनका नाम है जसप्रीत बुमराह। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है? तो कौन सा देश है वो है जर्मनी। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है? वो कौन सा देश है? वो चाइना है। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में विजयवीर सिद्धू ने 67वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? क्या नाम है इनका? विजयवीर सिंधु जी ने रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीता है। तो कौन सा पदक जीता है? तो वो पदक उनका है स्वर्ण पदक, इनकी गोल्ड मेडलिस्ट बन गए हैं। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइज है, हाल ही में भारत ने किस देश से आयातित LNG ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू कर दी है? किस देश से आयातित होते थे? तो वो होते थे चाइना से। चाइना से जो डंपिंग हमारे यहाँ पर LNG ईंधन की होती थी, तो वो उसकी हमने चेकिंग शुरू कर दी है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में थर्ड IACI फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो आपका किया जाने वाला है मुंबई में। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना हुआ है? तो अफ्रीका का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना हुआ है UAE, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है? तो गुब्बारा महोत्सव भी मनाया जाता है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा नेपाल, बिल्कुल सही। गुब्बारा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। सी बिल्कुल सही हो गया। अजीब अजीब मतलब महोत्सव मना रहे हैं, जो ढंग के काम वो तो कर ही नहीं जा रहे हैं। फिलहाल क्वेश्चन है, हाल ही में NTPC कहाँ हरित हाइड्रोजन अवसंरचना स्थापित करेगा? देखो कितने बढ़िया है, NTPC जो है ना हरित हाइड्रोजन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो स्टैब्लिश करने जा रही है। तो कहाँ पर करेगी? तो वो आपका करेगी ओडिशा में। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। हम इंडिया वाले काम ही बहुत अच्छे करते हैं, तो बात उसमें कोई डाउट नहीं। हाँ, वो आगे सक्सेस ना हो तो वो अलग वाली बात है, लेकिन दिमाग में तो कुछ अच्छा ही चलता रहता है। सो क्वेश्चन अगला है गाइस, क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? चलो, समाप्ति तो हुई है किसी रोग की, तो वो है रवांडा। रवांडा ने कहा है हमारे यहाँ से जो मारबर्ग वायरस है ना पूरी तरह से समाप्त हो गया। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बापसी सिद्धवा का निधन हुआ है, तो वो कौन थे? तो बापसी सिद्धवा लेखिका थी। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, वो एक राइटर थी। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित करने वाला राज्य बन गया आपका आंध्र प्रदेश। आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में भास्कर ज्योति दास का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो वो एक फिल्म निर्माता थे, यानी कि फिल्म जो है ना फिल्म इंडस्ट्री से रिलेट करते थे। बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस में, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो वो आपका हुआ है सलडंडी। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन गाइस आपसे ऐसे भी आ सकता है कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सा संस्करण होता है, मतलब कौन सा सैन्य संस्करण होता है, तो उसका नाम याद रखिएगा आप, सूर्य किरण होता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में अभ्यास होता है। सो आंसर फिलहाल इससे पूछा गया कि कहाँ पर हुआ, तो वो सलझंडी में हुआ। आंसर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने काला सागर में तेल रिसाव के
कारण संघीय आपातकाल की घोषणा की है, तो वो कौन सा देश है? वो है रशिया। रशिया ने बोला है कि जो ब्लैक सी है ना, उसमें तेल का रिसाव कुछ ज़्यादा ही हो गया है, तो संघीय आपातकाल घोषणा कर दी है। आंसर बी बिल्कुल सही है, खुद ही तो करता है ऐसा पोल्यूशन। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल हो गया है? तो कौन शामिल हुआ है? वो हुए अजय सिंह जी। अजय सिंह जी विश्व मुक्केबाजी के एशियाई निकाय बोर्ड में शामिल होने वाले नए पर्सन बन गए हैं। सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन NABL के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है डॉक्टर संदीप साहा। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू किया गया है? तो बताइए कहाँ पर शुरू किया गया है? तो ये आपका ओडिशा में शुरू किया गया। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी अगर लगाया आपने क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल सही लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला गाइस, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कहाँ मनाया गया? तो वो कहाँ नहीं, कब मनाया गया? भाई मैं कहूँ कहाँ कैसे मनाया जा सकता है, तो कब मनाया गया? तो वो मनाया गया आपका 27 दिसंबर को, महामारी अंतर्राष्ट्रीय तैयारी दिवस 27 दिसंबर। आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड यानी कि BBSSL की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो उनका नाम है अमित शाह जी, जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो वो कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो वो आपकी श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। आंसर आपका बी बिल्कुल होने वाला है यहाँ पर सही, जो कि दिव्यांग क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी यहाँ पर इसको इनॉग्रेशन किया जाएगा। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किसे MCC ने क्लब सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है? तो किसने किया है? तो उनका नाम है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने ऐलान किया है कि वो MCC से ने क्लब सदस्यता से सम्मानित मतलब किया गया है। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाने वाला है, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? तो वो कर रहा है चाइना। चाइना ही मतलब क्या ही कहें, ठीक है, चाइना कर रहा है दुनिया जो मतलब पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध है, मतलब वाटर से जो है ना लाइट को बनाएगा ऐसा बांध बना रहा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा बांध कौन बना रहा है? तो चाइना बना रहा है। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? वो हो जाएगा आपका शेनझेन। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, शेनझेन में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कहाँ 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने 19 मेगावाट की एक सौर परियोजना शुरू की है। तो कहाँ शुरू की है? बताइए कहाँ पर है? तो ये शुरू होंगी कर्नाटका में। आंसर आपका हो जाएगा बी। बिल्कुल याद रखिएगा कि जो हीरो फ्यूचर एनर्जीज है ना, एक कंपनी से मान लीजिए उसने 19 मेगावाट की एक सोलर परियोजना शुरू की है जो कि कर्नाटका में। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो कितने बच्चों को किया है उन्होंने? 17 बच्चों को किया है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया? तो 20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया जाने वाला जो राज्य है वो राज्य क्या पुदुचेरी है, वो एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। सो बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है आपके लिए, बताइए इसका आंसर क्या है कि हाल ही में गुरु गोबिंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है? वाह, अच्छा किया गया है। तो किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ने जो अपना सिलेबस है, मतलब स्कूल सिलेबस है, उसमें जो गुरु गोविंद साहिब के जो बच्चे थे ना, 2 बच्चे थे साहिबजादों, उनको बोलते थे, जिन्हें दीवार में मतलब चुनवा दिया गया था, तो उनके चैप्टर को उसमें ऐड करवाया गया उसको सिलेबस में। सो आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा है, मध्य प्रदेश ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है? राष्ट्रीय पर्व तो वो कौन सा है? रक्षा मंत्रालय की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने राष्ट्रीय पर्व एक वेबसाइट और ऐप लॉन्च किया है। आंसर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने
कुल कितने पदक जीते हैं? तो कितने पदक जीते हैं हमने टोटल 33 जीते, नहीं 33 जो है ना टोटल पदक जीते हैं। आंसर ए बिल्कुल सही होने वाला है हमारा। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है? तो कौन सा देश है? वो है देश आपका जर्मनी। जर्मनी के जो राष्ट्रपति उन्होंने संसद को ही भंग कर दिया है। बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो उनका नाम है गुहानाथन नरेंद्र। वाह, नाम कितना प्यारा है, गुहानाथन नरेंद्र। आंसर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। क्वेश्चन अगला गाइस, हाल ही में जारी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? तो उनका नाम है हार्दिक पांड्या। आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो स्पोर्ट लवर है तो हार्दिक पांड्या के तो बहुत सारे फैंस हैं। आंसर यहाँ पर बी बिल्कुल सही है। फिलहाल मुझे स्पोर्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो गाइस क्वेश्चन बस हमारे होने वाले हैं। हम देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर हमारा सेशन जो है ना फिनिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पहली वाइन उत्पादन इकाई शुरू की गई? पहली वाइन उत्पादन इकाई तो वो शुरू की गई आपकी उसमें उत्तराखंड में। आंसर सी बिल्कुल यहाँ पर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो वीर बाल दिवस मनाए जाने वाली डेट है आपकी 26 दिसंबर। बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? अमिताभ चटर्जी जी को तो उनको जम्मू कश्मीर जो बैंक है ना वहाँ का नया प्रबंधक नियुक्त किया गया है। सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण घरों में 100% पाइप से जलापूर्ति करने वाली 5वां राज्य बन गया है। मतलब 100% पाइप से वहाँ पर जल की सप्लाई होती है, तो 5वां राज्य बन गया है। तो वो कौन सा है? तो वो आपका राज्य बन गया है B4 यानी कि पंजाब। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर मैं अपना आंसर लगाया है बी तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है अरुणीश चावला जी को। आंसर सी बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है? जहां पर रेमिटेंस सबसे ज़्यादा आया है तो भारत में ही आया है सबसे ज़्यादा रेमिटेंस। आंसर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रेमिटेंस गाइस वो होता है जो कि हमारे इंडिया के जो लोग बाहर विदेश में काम करने जाते हैं, फिर वहाँ से जो भी धन कमाते हैं और इंडिया में भेजते हैं, तो वो उसको रेमिटेंस कहते हैं। तो आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि 2024 में सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में रेमिटेंस प्राप्त करने वाला जो बड़ा देश बना है वो भारत ही बना है। आंसर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल रैली कहाँ से शुरू हुई है? तो कहाँ से शुरू हुई है? ये रैली शुरू हुई है आपकी हल्द्वानी से। आंसर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ पर हुआ है? आपका आंसर हो जाएगा, अगर बी लखनऊ लगाया है तो बिल्कुल आपने सही लगाया है। बी इज करेक्ट है। अगला क्वेश्चन गाइस है, देख पा रहे होंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम के बहुत ही सटीक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सीरियस लीजिएगा गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मलेरिया के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी हासिल की है? देखिए ये बहुत ज़रूरी है, कितना हमने अचीवमेंट किया है हमारे लिए जानना भी ज़रूरी है, जागरूकता भी ज़रूरी है। तो बताइए कितना हमने अचीवमेंट हासिल किया है? तो ये हमारा जो है 97%, यानी कि 97% भारत ने मलेरिया के मामलों में 100% कमी हासिल की है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये बहुत ही मतलब एक अच्छा सूचक है कि हमने 97% जो है ना वो कमी की है। क्वेश्चन देखते हैं गाइस क्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हाल ही में एम.टी. वासुदेवन नायर का निधन हो गया है, तो वो कौन थे? तो एम.टी. वासुदेवन नायर एक लेखक थे। आंसर यहाँ पर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में हॉकी इंडिया लीग कहाँ शुरू किया गया है? तो हॉकी इंडिया लीग शुरू होने वाला जो राज्य है वो आपको बन जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में हॉकी इंडिया लीग शुरुआत की गई है। आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन गाइस है, हाल ही में मनिका जैन को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो मनिका जैन को किस देश में नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है मालदोवा में। मालदोवा में हमारी एम्बेसडर बन के जाएंगी कौन? मनिका जैन जी। सो आंसर हमारा बी बिल्कुल यहाँ पर होने वाला है सही। सो आज का क्वेश्चन ये लास्ट है गाइस, दिस इज लास्ट क्वेश्चन। क्या है? हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मार्टिना देवी मेबाम
ने कौन सा पदक जीता है? तो बताइए कौन सा पदक जीता है? इन्होंने पदक जीतने वाली हैं, इनका है रजत। ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्होंने रजत पदक जीता है। आंसर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका नाम है मार्टिन देबी मैवाम, जिन्होंने एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग में ये रजत पदक जीता है। आंसर आपका हो जाएगा ए गाइस। सो दिस इज़ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। सो गाइस, जो इस टाइम आपका रिवीजन का ही टाइम है, कुछ और डिटेल में पढ़ने का टाइम तो है नहीं। आप रिवीजन करिए, बार बार रिवीजन करिए। आपको लगता है कि मैं बहुत धीरे पढ़ाती हूँ, तो आप अपने फ़ोन की स्पीड बढ़ा लिया करें। गाइस, ये फैसिलिटी हमें यूट्यूब दे रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाइए। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही फ़ास्ट पढ़ा रही हूँ, तो स्पीड कम कर लिया करें। तो ये जो अगर अपॉर्चुनिटी आपको यूट्यूब दे रहा है, तो डेफ़िनेटली उसका फ़ायदा उठाइए। सो मेरी पूरी कोशिश होती है आपको अच्छे से अच्छे समझाने की, बहुत ही क्लियर आपको बताने की, आंसर्स एंड क्वेश्चंस को रीड आउट करने की। सो थैंक यू गाइस। अगर आपने पूरा लेक्चर को अटेंड किया है, तो थम्स अप ज़रूर देख के जाएँ, और आपका स्कोर कितना रहा है, आपने कितने अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए हैं, वो भी मुझे ज़रूर बताएँ। और आपके एग्ज़ाम के लिए दिल से बहुत बहुत बधाई कि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दे के आएँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बिल्कुल पॉजिटिव रहें, एकदम अच्छे से खा पी के एग्ज़ाम देने जाएँ। सो थैंक यू गाइस अटेंडिंग दिस लेक्चर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।